इंदौर लोकसभा सीट को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि इंदौर का बेटा लड़ेगा लोकसभा चुनाव। जी हां, और मंत्री जीतू पटवारी के इस बयान के अब कई मायने निकाले जा रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। प्रदेश की सबसे चर्चित सीट इंदौर को लेकर अभी भी दोनों ही पार्टियों में सस्पेंस बरकरार है। एक और जहां भाजपा में ताई, भाई और भाभी यानी महापौर मालिनी गौड़ के नामों की चर्चाएं जोरों पर हैं, तो वहीं कांग्रेस में भी कई दिग्गज टिकट की कतार में खड़े हैं। तो वहीं कांग्रेस के तेज तर्रार मंत्री जीतू पटवारी से इंदौर के टिकट को लेकर पूछा गया तो उन्होंने संकेतों में ही सही लेकिन बता दिया कि इंदौर की टिकट तय हो गई है। कांग्रेस परिवार का वो साथी जिसने कांग्रेस परिवार को सेवाएं दी है, इंदौर के बेटे के रूप में जो बना सहभागिता से काम किया, वही मैदान में उतरेगा। आप भी सुन लीजिए टिकट को लेकर क्या कहते हैं मंत्री जी। इंदौर लोकसभा के इलेक्शन को लेकर कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी तय हो गया है और मैं हमेशा से कहता आया हूं कि एक परिवार का वो साथी जिसने कांग्रेस पार्टी की सेवाएं दी है, इंदौर के बेटे के रूप में अपने से जो बना सहभागिता से काम किया है। इंदौर का कांग्रेस का प्रत्याशी, इंदौर का बेटा तय हो गया है, थोड़े दिन में अनाउंस हो जाएगा। इंदौर का कांग्रेस का प्रत्याशी, इंदौर का बेटा तय हो गया है, थोड़े दिन में अनाउंस हो जाएगा। इंदौर का कांग्रेस का प्रत्याशी, इंदौर का बेटा तय हो गया है, थोड़े दिन में अनाउंस हो जाएगा। और इस बार कांग्रेस का झंडा भारतीय जनता पार्टी के झंडे को हराकर इंदौर में इंदौर की लोकसभा के लिए जीत। तो वहीं मंत्री जीतू पटवारी ने ताई की उम्र का हवाला देते हुए उन पर निशाना साधा है। साथ ही ताई को जो जीता वही सिकंदर बताया है। इस दौरान मंत्री जीतू पटवारी ने प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों पर जीत का दावा किया है, चाहे फिर वो इंदौर हो, गुना हो, ग्वालियर हो या भोपाल। और सुमित्रा महाजन जी चूंकि 80 साल के लगभग उनकी उम्र है, भारतीय जनता पार्टी भी पशोपेश में है कि उनको हम लड़ाएं या न लड़ाएं। इंदौर की जनता भी ऐसा सोचती है कि इस बार सुमित्रा महाजन जी की उम्र उन्होंने इतने बार जीती है, इसका मतलब है कि कुछ न कुछ उन्होंने किया है। लोकतंत्र में जो जीता वो सिकंदर। पर अब भारतीय जनता पार्टी भी विचार कर रही है, इंदौर जिले की जनता भी विचार कर रही है कि हम बुजुर्गों को काम में लें या उनसे काम करवाएं। ऐसे संस्कार इंदौर के नहीं हैं। इस नाते इंदौर का कांग्रेस का प्रत्याशी, इंदौर का बेटा तय हो गया है, थोड़े दिन में अनाउंस हो जाएगा। और इस बार कांग्रेस का झंडा भारतीय जनता पार्टी के झंडे को हराकर इंदौर में इंदौर की लोकसभा के लिए जीत। ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रदेश के और देश के नेता है। कांग्रेस पार्टी उनको जहां आदेश करेगी वो लड़ने के लिए तैयार है, उन्होंने ये कहा है। जहां तक प्रश्न है भोपाल का या अन्य बड़े शहरों का, जहां पर आपके अखबार से हमें पता चलता है, हमारी रणनीति क्लियर है। हमें उसको कहाँ लड़ाना है स्पष्ट है। अखबार या टेलीविज़न अपनी बात कह सकते हैं, उनका अधिकार है। पर इस बार आपको ये देखना है कि मध्य प्रदेश की वो सरकार जिसने 3 महीने में अपने जो आयाम 85 से ज़्यादा वचन पूरे किए, उनको लेकर वो जब जनता के बीच में जा रही है तो प्रतिसाद मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, सहायता मिल रही है। और भारतीय जनता पार्टी जो 5 साल में कुछ न कर सकी, पूरा देश बेरोजगार कर दिया, अर्थव्यवस्था छोटी और डंप कर दी, उसको सजा देने पे तुली है। इंदौर जीतेंगे, गुना जीतेंगे, ग्वालियर जीतेंगे, जबलपुर जीतेंगे और भोपाल जीतेंगे। कुल मिलाकर मंत्री जीतू पटवारी के इस बयान से तो साफ हो गया है कि कांग्रेस किसी पुरुष प्रत्याशी को मैदान में उतारेगी। साथ ही इंदौर के बेटे के बयान से ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या मंत्री जीतू पटवारी खुद मैदान में उतरेंगे। हालांकि इसकी संभावनाएं कम है, लेकिन राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। बहरहाल सूत्रों की माने तो कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी तय कर लिया और जल्द ही नाम का ऐलान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।